हेलो, 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 नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? डिले हुआ है, डेटा प्रूफ मोस्ट प्रोबेबली अगर चैट में कहीं होगा तो बता देगा डिले हुआ है बिकॉज़ थोड़ा टेक डिफिकल्टी विद द पर्सन दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग जस्ट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, सो शी इज़ ट्राइंग टू गेट इट सॉर्टेड एंड होपफुली शी विल जॉइन अस सून। उसके पहले आज का जो टॉपिक है, आप सबने देख लिया है किस बारे में। ये मैंने आई थिंक लास्ट वीक आई टोल्ड यू गाइस कि इसके बारे में बात करेंगे एंड जो भी मैंने देखा है अपने जर्नलिज्म करियर में, फैशन इंडस्ट्री में, स्टिल आई वाज़ इन्वॉल्व्ड विद देम डायरेक्टली टिल 2014 तक जब मैं इन्वॉल्व था। उसका मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा किस्से कहानियाँ शेयर करूँगा बेसिकली। और बहुत सारी चीज़ें जो एक भ्रम बना हुआ है फैशन डिज़ाइनर्स का और मॉडल्स का, कोऑर्डिनेटर्स का, मेकअप आर्टिस्ट का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में कुछ बताऊँगा और कोशिश करूँगा आपको भी जोड़ने की अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी शहर में जब कुछ होता है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई करप्शन हो गया हो, एलिगेशन लग गया हो, किस्से कहानियाँ किसी ने करके किसी के बारे में कुछ बोल दिया हो, तो हर पॉलिटिशियन कभी ना कभी अपने आप को या अपनी पार्टी को या अपने लोगों को डिफेंड ज़रूर करता है। कर्तव्य भी बनता है, उनको रिएक्शन देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए व्हाट डू दे थिंक अबाउट जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, जो भी इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं, जो भी क्वेश्चन्स उनके ऊपर खड़े किए गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जवाब देना और अपना एक स्टैंड लेना, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। सुनने में आया है सुनने में आया है कि आपके महाराष्ट्र में धारा 144 लग गई है रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। कुडोज़ उद्धव ठाकरे जी, आपने कुछ तो करने की कोशिश करी क्योंकि मेरे ख्याल में आप तो अभी तक कोशिश कर रहे थे कि मे बी मोदी इज़ गोइंग टू डू समथिंग, वो बैकफायर करेगा और आप बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वज़ह से हो गया। बट एनीवेज़ आपने 8 से 7, इफ माय इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, जो मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, धारा 144 की और जो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहेंगे। So at least the guy is trying to do something. Now, since we have taken his name, my question today, my fifth question today, is none other than to Mr. Uddhav Thackeray, the Chief Minister of Maharashtra. Agadi Pichadi, whatever Mahavikas जो भी government है वो, Uddhav Thackeray. This is not to discredit you. This is not to question your credibility or your stature as a chief minister. This is a question from a very humble civilian, very humble citizen. A question that has been bothering us for over 9 months now. कि जब आपके बेटे के ऊपर कुछ इल्जामात लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर नेता कोशिश करता है, रिएक्शन भी देता है उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो एलिगेशंस आपके बेटे पे लगे हैं वो किसी और नेता पे नहीं लगे, बहुत से नेताओं के ऊपर लगे हैं और उनके रिएक्शन भी आते हैं अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी मान मर्यादा को बचाने का, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का। बट आपकी तरफ से या आपके बेटे की तरफ से अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं। यू गाइस हैव बीन अवॉइडिंग इट। चाहे आप उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जिस भी तरीके से हैंडल कर रहे हो, यूट्यूबर्स की अरेस्ट हो, सुनैना होले के भी सीन है आपके अगेंस्ट बोलने के लिए, और भी काफ़ी लोग अरेस्ट हुए, अर्नब के साथ जो केस चल रहे हैं आपकी तरफ से चल रहे हैं, ऑल दोज़ थिंग्स। बट माय क्वेश्चन इज़ इन रिगार्ड्स टू सुशांत सिंह राजपूत कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर एक प्रिलिमिनरी मीडिया रिपोर्ट इन द सेंस कि एक न्यूज़ आता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, अपैरेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, और सीधे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ देर बाद ही और थोड़ी देर बाद ही और कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 60 डेज इट इज बीइंग सेड दैट टाइम एंड अगेन कि सुसाइड है, वेयर इन
इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिस भी लेवल पे चल रहा था, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है? और मे बी आई हैव एन आइडिया अबाउट इट, बट देन अगेन कौन बोलेगा आपके सामने? तो सर अगेन विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपके और आपकी फैमिली पे जो एलिगेशंस लगे हैं, इट्स टाइम यू कम क्लीन, एट लीस्ट यू आंसर टू द पीपल कि आप लोगों का क्या रोल रहा है इस केस में? क्यों मुंबई पुलिस जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूरी दुनिया, पूरा पूरा भारत उठा रहा है, और अब तो वसूली में उनका नाम भी आ गया, 30 लाख रुपए उन्होंने लिए थे, ऐसा टीआरपी स्कैम ऐसा सुनने में भी आया है। तो जिस टीआरपी स्कैम को लेके अर्नब को फंसाने जाने की कोशिश करी जा रही थी, उसी टीआरपी स्कैम में आपके ही पुलिस वाले फंस गए। तो सर उस पुलिस के ऊपर सवाल उठाना बनता है। तो माय क्वेश्चन टुडे टू यू इज सर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट महाराष्ट्र पुलिस? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू रिविजिट? क्या आपको 60 दिन की इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए करी थी, आर यू गोइंग टू रिविजिट इट? इफ नॉट, इफ नॉट, then why? And if, then when? That's the question I have today for Sushant Singh Rajput के case से related. Question number 5 to the fifth personality, Chief Minister, the Honorable Chief Minister of Maharashtra Sarkar. Okay, I think our guest is about to come. Just give me a moment, guys. Hmm, okay. Okay. तो आज का जो टॉपिक है, प्लीज स्टार्ट विद द एक्सपोजे। प्ले विद विहान। क्या बात है मेरे भाई, एक्सपोजे की बड़ी वो है भाई। एक्सपोजे का डेफिनेशन क्या है विहान, पता है? हम बात करते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, हमने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है। अब द वर्ड इज मेंट, क्योंकि हम पब्लिक में आके बोल रहे हैं, तो वर्ड वो एक्सपोज है कि एक्सपोज कर रहे हैं। बट आपको सब कुछ पता है मेरे भाई विहान, आई एम श्योर यू रीड एंड you are connected to all the media things that whatever happens, तो आपको वो सारा कुछ पता है ऑलरेडी। तो मेरा एक्सपोज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त, आप कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखते हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एज आई सेड, कमिंग टू द टॉपिक, फैशन इंडस्ट्री एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, ठीक है? एंड इट्स नॉट ओनली मॉडलिंग, इट्स नॉट ओनली मेकअप, इट्स नॉट ओनली स्टाइलिंग, काफी चीजें उसके पीछे। आपके स्टाइलिस्ट्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के भी असिस्टेंट होते हैं, स्टाइलिस्ट के भी असिस्टेंट होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, कोरियोग्राफर का असिस्टेंट होता है, डायरेक्टर होता है अगर किसी शो का, अगर आप रियलिटी शो कर रहे हो, फिर उसके नीचे एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं पे ये सारी चीजें, जो गंद फैला हुआ है, वहीं से ओरिजिन होती है। उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है? नाउ बिफोर आई गिव फॉरवर्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने जो मेरी स्टोरीज है, जो मैंने देखा है अपने जर्नलिज्म के करियर में, I have a guest who wanted to come when she came to know about कि we are doing a show something like this. Then she connected with me and she said that she wanted to come. She has been in the field. She has been in the field for a long time. I think she has left it for good. So let me, without any delay, let me bring her in. Navneet, how are you? Hi Sandeep, how are you? मैं बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है? It's been a really long time. I think 10 years. 10 years. I guess more than 10 years. नहीं यार, Approx 10 years. I'm not that old. तो जो लोग सोच रहे हैं कि 10 years की क्या कहानी यहाँ पे मेरे और नवनीत की, नवनीत is a friend. We were not in touch for a long time. Actually, not in touch क्या मतलब 8-9-10 साल से हमारी बात हुई ही नहीं है. But when she came to know about this show that we are doing today, somehow we connected through a common friend in between. Thanks to her also. And Navneet wanted to come forward and share her experience of how she started off as a model, what kind of difficulties she had to go through, and eventually when she decided that enough is enough, this is complete bullshit, let me go ahead and do something else. Navneet, if I'm not wrong, you got into interior designing, right? Yes, Sandeep. Recently, it's been 2 years. I got into interior design. I just want to give a small brief to all your audiences who are watching right now. So, I started my career in modeling, I guess, in 2010, and I started with a reality show on Channel V. So that's how my modeling career started. So, Okay. and then
rest is history. I believe so. I was there for around, I guess, 3 to 4 years. Good 3 to 4 years in modeling industry. हाँ, नवनीत तो मोस्टली हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि जी, स्टार्ट मैंने ही किया इंग्लिश में ठीक है। मैंने ही स्टार्ट किया था बट ठीक है। ओके व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड मैं समझने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें हैं व्हाट आई नो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम हाउ डिड यू स्टार्ट आपने रियलिटी शो का तो बताया बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक रूट प्रॉब्लम ऑफ मॉडलिंग बिकॉज दैट्स वेयर आप एक्टर वैक्टर जो भी लोग बनते हैं आगे जाके बनते हैं वो एक आगे का फेज होता है बट इवन द फर्स्ट स्टार्ट इज मॉडलिंग शूट्स एंड गेटिंग विद द प्रोडक्शन हाउसेस एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड आपने कैसे शुरू किया and what kind of difficulties in terms of maybe harassment also if at all I want to include that word in between if you faced anything like that or if any of your friends faced it if you want to share any experience in that angle या सो बेसिकली आई गेस इनिशियली हर किसी को प्रॉब्लम होती ही है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी बट थैंकफुली आई वाज ब्लेस्ड विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे टू लेट मी इनसाइड द इंडस्ट्री एंड उसके बाद या आई सी हर इंडस्ट्री का प्रोज एंड कॉन्स होता ही है अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होते हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बुरे लोगों को फेस नहीं किया यस बट वहां पर मुझे इतनी समझ थी कि मुझे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ मैंने वो चीज़ें रोकनी है और कहाँ मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी स्टैंड करना है। Hmm. बट उससे पहले अगर देखा जाए तो येस आई रिमेंबर वन इंसिडेंस व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सी आई नेवर यूज्ड टू अटेंड आफ्टर शोज़ पार्टीज़ एज़ यू नो कि हमारे फैशन शोज़ के बाद आफ्टर शोज़ पार्टी होती है। तो Hmm. देयर वाज़ वन डे जब मैंने शो फिनिश किया था तब मैं वापस घर आ गई थी। पर उसके बाद देयर वाज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन शी सेड कि मैं ना यहाँ पे रुकूँगी सो यू गो बैक होम। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर सेइंग दिस थिंग कि नवनीत दैट पार्टी वाज़ डिज़ास्टर मतलब वो पार्टी में सारी मॉडल्स को खड़ा करके एंड उसके बाद एज़ एन आई कैंडी मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड बट सीरियसली आई वाज़ शॉक्ड टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ हर्स कि एक्चुअली ये सब चीज़ें होती है बिकॉज़ वो मेरे लिए एक फर्स्ट स्टेप था। Hmm. मुझे नहीं पता था ये इंडस्ट्री कैसे इनिशियली वर्क करती है और कैसे नहीं ग्रेजुअली आई गॉट टू नो सच इंसिडेंट्स जो इतने होने लग गए बट जो ये फर्स्ट इंसिडेंस था जिसने मुझे पूरा शॉक में डाल दिया कि एक्चुअली आई कैंडीज लाइक हम एक मॉडल है हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्रांड को एक फैशन डिजाइनर्स के कपड़े पहनकर हम वॉक करते हैं एंड उसके बाद आफ्टर शोज पार्टी में ऐसा बिहेवियर और ये सब चीजें आई वॉज रियली शॉक्ड बाय दिस थिंग Okay, Navneet, I'll share one little line with you जो मुझे किसी ने बोली थी actually when जब मैं इस फील्ड में घुस रहा था and I want your take on that because I'm very sure आपके जो भी दोस्त रहे होंगे और when we are talking about fashion industry हम सिर्फ लड़कियों के हिसाब से बात नहीं कर रहे it has to do with boys also because boys का भी उतना ही exploitation होता है Exactly. जितना I लड़कियों का होता totally agree. है। Now Yeah. मेरी एक कोऑर्डिनेटर है मैं नाम नहीं लूंगा but I'm very sure you will recognize असम Mm-hmm. साइड असम के कोऑर्डिनेटर हैं ठीक है उनके नाम की एक एलआईसी भी आती है मेरे ख्याल में ठीक है Okay. जिसका एड आजकल अजय देवगन वगैरह करते हैं अजय देवगन या कोई तो करता है उसका ठीक है मेरी उनसे जब स्टार्टिंग में हाई हेलो हुई थी तो उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे कि इफ अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है लड़के के लिए कि अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है किसी भी तौर पे चाहे आप एक मॉडल बनना चाहते हो स्टाइलिस्ट बनना चाहते हो या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो किसी भी एंगल से तो आपको अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे नाउ दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी बिकॉज मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ ठीक है आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल टाउन एंड हम्बल फैमिली तो मेरे लिए वो कल्चरल शॉक था आपके दोस्तों के साथ ऐसा कुछ हुआ है बिकॉज नॉट स्पेसिफिक टू दैट पर्सन आई एम श्योर यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द नेम बट नॉट स्पेसिफिक टू दैट पर्सन बट इन जनरल In general, yes, this is there. I will not deny the fact कि ये सब चीजें नहीं होती हैं. ये सब चीजें मेरे मेल फ्रेंड्स ने भी बहुत फेस करी हैं. See, as I told you again, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, बट आई वुड से कि बुरे लोगों की रेशो इस इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा है. एंड इफ यू आर ब्लेस्ड एंड लकी तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे बट ये जो सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब चेंजेस एंड एवरीथिंग यस डेफिनेटली मेल फ्रेंड्स ने भी फेस किया है तो उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल ये सब चीजें होती हैं
Now, Navneet, I've known you personally, ठीक है? So I don't even need to ask you कि hypothetically मुझे ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं कि आपने कभी कुछ ऐसा compromising किया होगा क्या? But I am very sure as a friend which we have become again now after 10 years, जब आपने मॉडलिंग में शुरुआत करी, what I want to understand is for the psychic of the people जो अभी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री को, जो बेचारे नए यंगस्टर्स मॉडल बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, the role of stylists, makeup artists इनका grassroots level से how do they approach? Because मेरा जो observation रहा था वो ये था कि इनका काफी important role रहता है to get people into that they are the ones थोड़ा push करते हैं कि अरे कर ले compromise कुछ नहीं होता काम तो मिल रहा है ना करके what do you have to say about that and how does one handle that kind of situation कि काम तो करना ही है but उस चीज को avoid कैसे करें? See, for me, अगर मैं बोलूँ, I totally agree with whatever you have said, संदीप। ये सब चीज़ें मेजर रोल मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट का ज़रूर होता है, बट एटलीस्ट आपको वो वोकल और आपको स्टैंड लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीवन जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हो या करना चाहते हो। बी ओपन टू ऑल द सजेशंस, बी ओपन टू ऑल द ऑप्शंस। अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ, तो टेक योर स्टैंड एंड से नो। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ईच एंड एवरी टाइम। हम्म अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वो आएँगी, बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आगे बढ़ सकते हो, तो येस एक सर्टेन मतलब लिमिट तक, एक सर्टेन फेज तक मे बी अगर आपकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ करती है, बट आई विल नेवर सजेस्ट और एडवाइस एनीवन। आई वुड ऑलवेज से टेक योर स्टैंड, गैदर information around everyone, make connections. There is always a difference between friends and connections. हम्म So I would say make connections, फाइंड एवरी इंफॉर्मेशन। आप किसके साथ काम कर रहे हो? फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक फोटोग्राफर के साथ अभी काम कर रही हूँ, जो स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफर डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करते। आपके वो मीडियम्स होते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट और एक स्टाइलिस्ट। तो आप उनके बारे में पता करो, अपने टर्म्स अगर आप अच्छे से उनके साथ मैच कर सकते हो, कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, तो शायद आप वो सब चीज़ें अवॉइड करोगे। बट आप किसी के प्रेशर में और ये सोच कर कि नहीं मुझे ये सब करना है, तो ऐसे होगा, आई वुड रियली नॉट सजेस्ट दिस थिंग। and once you start saying no like, which a हाँ, lot of people do. दैट्स व्हाट आई सेड संदीप, बी वोकल अबाउट इट, से नो। ऐसा Hmm, नहीं है कि एक अपॉर्च्युनिटीज़ अगर वहाँ से बंद हो गई है तो दूसरी नहीं। इफ यू आर गुड एट वर्क, hmm, if you perform good, you think you have it in you, then there is no stopping. कोई आपको रोक नहीं सकता है वो चीज़ करने से। So mhm, be very confident about yourself. Don't lose your confidence. Yes, you will face so much of this thing in this industry, but it is you who has to say no. hmm. That's all I would say. You said कि फोटोग्राफर से बाद में कांटेक्ट होता है और दे आर द नेक्स्ट स्टेज बट डू यू थिंक एज अ मॉडल आल्सो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या किसी और के थ्रू आपको जानने को मिला हो कि लेट्स से किसी एक शूट के लिए किसी स्टाइलिस्ट ने या किसी मेकअप आर्टिस्ट ने अप्रोच किया ठीक है यू नो देम बट यू नो द फोटोग्राफर आल्सो क्योंकि आपने पहले काम किया हुआ है नाउ सडनली एक स्टाइलिस्ट कहता है कि भाई इस वाले में यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज और यू हैव टू इट्स अ गिव एंड टेक थिंग और समथिंग लाइक दैट and you go to the photographer and you say, boss, what the hell, we have never done anything like that and the work has been clean. Photographers क्या support करते हैं models को because to what I have seen उनके लिए तो models like they come and they go. So how do you think do they actually take a stand for models? अगर किसी client ने भी ऐसा कुछ approach किया हो और photographer सीधे कह देता भाई this is what it is तुम्हारी मर्जी है करना है करो नहीं करना है See, संदीप, दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, जैसे अगर मेरा फोटोग्राफर के साथ जैसे आपने बोला लिंकअप या कनेक्शन बहुत अच्छा होगा एज अ फ्रेंड, सो आई वुड रियली डिस्कस। आई एम सेइंग दिस थिंग, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है किसी भी चीज से, आप बात करो। कम्युनिकेशन कैन सॉल्व सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफर ने आपको ऐसे बोला है, से नो, आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। व्हाई टू गेट योरसेल्फ अंडर सच काइंड ऑफ अ प्रेशर? आप सिंपली उसको मना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक फोटोग्राफर से आपके टर्म्स खराब हो जाएंगे, तो देयर आर मेनी फोटोग्राफर्स, देयर मेनी ब्रांड्स, देयर मेनी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो यू डोंट हैव टू लुक एट वन थिंग कि नहीं अगर मैंने इसके साथ ऐसे किया है कि नहीं, एटलीस्ट आपकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसके
उसकी आईज़ में बहुत ऊपर हो जाएगी कि येस, नो शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे अपनी लिमिटेशन उसके साथ एक्सेप्ट करना है। हुँ, सो आई वुड अगेन से दिस थिंग, लर्न टू से नो। जैसे हमें बचपन में भी सिखाया जाता है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको बोलो, नो, मुझे नहीं करनी। बट कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ वेरी गुड स्किल। अगर आपको लगता है, हेजिटेट मत करो, आप बात करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, या मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, या आपको सोशली डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उसी बंदे से वन ऑन वन बात करो, सो दैट आप भी फ्री मेंटली हो जाओ, और उसको भी ये नहीं लगे कि नहीं, दिस अगर ये मॉडल है, तो मुझे अपनी लिमिटेशंस ड्रॉ करनी है, दैट्स ऑल। ओके। नवनीत, वन मोर थिंग, एक टेक लेना चाहता था मैं, बिकॉज़ जो एक अगेन दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, उसके बेसिस में आपसे बात कर रहा हूँ। जब मॉडल्स नए आते हैं, ठीक है? जैसे इवन फॉर गाइज़ लाइक मी, जो एक मेबी एक हम्बल मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं। दे डोंट नो द the lifestyle changes that they have to adapt to once they get into this kind of field. One problem that I've seen, which is very major or very disturbing in this field, is drugs. How do you reckon, how do youngsters who get into this field, कैसे उनको उस लाइन में पुश किया जाता है, या फिर उनको उनके ड्रिंक्स को स्पाइक करके उनको एडिक्ट बनाया जाता है, या वो बाय डिफॉल्ट कुछ लोग अपनी चॉइस ले लेते हैं कि यार दिस इज व्हाट दिस लाइफ इज, लेट मी जस्ट एंजॉय, लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेज मोर, वेदर इट्स पीपल पुशिंग देम फॉर ड्रग्स, और या फिर यंग जनरेशन चाहती है कि यार दिस इज द लाइफस्टाइल वी वांट टू हैव, एंड चलो ड्रग्स करते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, एंड लेट्स हैव फन। सी आई वुड से ये दोनों ही तरीकों से होता है, लाइक इट्स अ बैलेंस। कहीं लोग जो बोलते हैं कि हाँ हमें, क्योंकि एक फैशन इंडस्ट्री, संदीप यू आल्सो नो इट, कि एक वो ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप अंदर इन्वॉल्व हो तो आप उससे निकलना नहीं चाहते हो। वो एक आपको ऐसे ग्रैब कर लेती है, बिकॉज यू नो दिस थिंग, शोबिज हो गया, आफ्टर पार्टीज हो गई, ड्रिंक्स हो गई, पार्टीज हो गए, सबसे मिलना, कनेक्शन करना, ये सब चीजें। यस, कुछ इंसिडेंट्स मैंने भी सुने थे कि ड्रिंक्स में कुछ डाल देते हैं, या ऐसी सब चीजें होती हैं, व्हिच आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम राइट हियर। एंड बट अगर यंगस्टर्स को देखा जाए, स्पेशली जो स्मॉल टाउन से हैं, उनके लिए आई वुड अगेन से दिस थिंग कि ये सब चीज़ें बहुत न्यू होती हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो शायद से हम कूल एक्ट हो जाएँगे, लाइक बहुत बहुत कूल लगेंगे हम लोग कि ये सब चीज़ें अगर हम करें। बट नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कई लोग तो इस इंडस्ट्री में आपको पुश करेंगे कि नहीं, ये तो आपको इसी सोशल लाइफ में रहना है, तो आपको ये सब चीज़ें अडैप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप सर्वाइव कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में। बट इट इज़ यू हू हैज़ टू से दिस थिंग कि नहीं। और अगर अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हाथों से ड्रिंक लो। आप किसी के हाथों से ड्रिंक मत लो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके ड्रिंक में कब क्या मिल सकता है और आपको कैसे मिलेगी ड्रिंक। एंड हम्म, सेकंड ऑफ ऑल, एक इंसान की विल पावर, संदीप, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आई नो यंगस्टर्स हैं, एज डिफरेंस होता है, वो लोग थोड़ा बहक जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते, लाइमलाइट, सोशली, फैशन वर्ल्ड। एक फैशन वर्ल्ड ही एक ऐसी चीज़ है, यू नो दिस थिंग, वी ऑल हैव बीन थ्रू इट। हम लोग देख चुके हैं फैशन फैशन इंडस्ट्री, बट एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड विद इट कि वी केम आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री एट अ वेरी गुड टाइम, एंड वी हैव लेफ्ट इट फॉर गुड। बट अगेन आई वुड से दिस थिंग कि एक तो आप अपने आप की विल पावर स्ट्रांग करो। ये फैशन इंडस्ट्री है, आपको सोशली ऐसा कुछ अडॉप्ट करना नहीं है। अगर आपको प्रेशराइज़ भी करता है कि नहीं, आपको ड्रिंक करनी पड़ेगी, आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे, तो आप बहुत कूल एक्ट कर सकते हो, आप बहुत ऐसे लगोगे, वैसे लगोगे। नो, दिस इज़ नॉट देयर। ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर हमें फैशन इंडस्ट्री में रहना है, तो हम बिना ड्रिंक्स के नहीं सर्वाइव कर सकते? बहुत लोग हैं। सी, मेरा एग्ज़ाम्पल देखो, मैं आई नेवर यूज्ड टू गो फॉर द आफ्टर पार्टीज़। अगर मेरा शो खत्म, मैं वापस घर, अगर मेरी शूट खत्म, मैं वापस घर। I have never involved myself in any of the fashion parties, after parties especially. सो मैं यही बोलूँगी कि आप जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बी वोकल। आप मत डरो कि हाँ, ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कूल नहीं लग सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो परफॉर्मेंस है, वो टैलेंट है, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपको ज़रूर लेकर जाएँगी आगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टैलेंट, आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो।
बट अवॉइड करो कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर इतनी ओवरकम ना हो कि ऐसे करेंगे तो हम ऐसे लगेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से ऑल द यंगस्टर्स। I, for a fact, can actually, without even you sharing कि आफ्टर पार्टीज में नहीं जाती थी एंड ऑल, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है नवनीत का और मेरा कि नवनीत और मैं एक दूसरे के घर के आमने-सामने रहते थे और हमें पता भी नहीं था कि आमने-सामने रहते हैं। हमारी कई बारी बात भी हुई थी, हम 1-2 इवेंट्स में मिले भी थे। अब ऑब्वियसली इवेंट में यू नेवर आस्क्ड समवन कि आप कहाँ रहते हो करके, बट आफ्टर मे बी अ ईयर और सो, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली नवनीत और मैं आमने-सामने रहते हैं एंड being a night owl that I am, मैं मोस्टली अपनी बालकनी में रहता था एंड I've never seen you out of your home, like never. I've never नेवर। seen like आपको दिन में I've never seen. But Navneet, one more question before I let you go. How tormenting are Indian fashion designers? Because मेरे experience उनके साथ बहुत interesting रहे हैं, which I'm going to share with people later on. Indian fashion designers के विहान, जो आपका question है, उस पे मैं आऊँगा मेरे दोस्त। उस बंदे का नाम, जो आप जिस बंदे का नाम आपने लिया है, उस बंदे के बारे में तसल्ली पूर्वक बताऊँगा। ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा जो सुनी भी नहीं होंगी। But Navneet, from your point of view, because you have worked with a lot of designers, कितने tormenting है ये? Like how haunting can they be? सी फैशन डिजाइनर्स आर समवन हु थिंक कि हम ही हैं, उसके अलावा Hmm. कोई कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करा तो दे विल से कि ठीक है आप किसी भी फैशन शो में काम नहीं कर सकते, आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। डू यू रिमेम्बर दैट मूवी फैशन? Yes. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही सब चीजें होती है। आई वुड नेवर से दिस थिंग कि वो चीजें गलत है, बट अगर अगर फैशन मूवी देखी है और अगर हमें यंगस्टर्स अभी लाइव बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत ऑडियंस देख रही है, तो यस वो एक ऐसी मूवी बनी है कि जिसमें आपको 60% जो भी आपने देखा है वो एक्चुअली होता है। और फैशन डिजाइनर्स को अगर देखा जाए तो फैशन डिजाइनर्स तो संदीप यू नो इट बीइंग अ फैशन जर्नलिस्ट, आपको पता ही है कि फैशन डिजाइनर कैसे एक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेटिंग, आपको अगर अगर वो मेल है और अगर लाइक बायस्ड है, जैसे सेक्सुअली बायस्ड और समथिंग, वो मेल जो मॉडल्स होते हैं वो डेफिनेटली फेस करते हैं ये सब चीजें। Hmm. दे विल नॉट लेट यू वॉक ऑन योर रनवेज, Hmm. दे विल प्रेशराइज यू टू डू थिंग्स। If you will not do it, they will say they're gonna ruin your name, they're gonna ruin you. It's nothing of that sort. Hmm. इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप सर्वाइव कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, आपके पास अगर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, यू कैन सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। यू डोंट हैव टू अडैप्ट एनी बैड हैबिट्स और एनीथिंग एट ऑल। ट्रस्ट मी, बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर गुड 4 or 5 years, I guess I was blessed with everything कि मतलब मैंने अपना विल पावर, अपनी इंट्यूशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग रखे थे कि एटलीस्ट अगर मुझे कहीं भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उस बंदे से जाके डायरेक्टली बात करती थी कि दिस इज़ द थिंग, ऐसे करना है, ऐसे मुझे नहीं करना, सॉरी प्लीज़। आप वो चैप्टर खत्म कर दो अपनी लाइफ से। अगर आपको नहीं लगता कि आपके उसके साथ कुछ कनेक्शन बिल्डअप हो सकते हैं, तो आप उसको फिनिश करो। Don't drag it. Just simply with a polite manner, say that person, it was nice working with you. Thank you. Thanks a lot. That's all. Okay, Or Navneet, really, before, yeah, sorry, continue. no, 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 that's fine. That's fine. मैं ये बोल रहा था, बिफोर यू गो, इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव पीपल नाउ? भाई लोग, मैं पहले बता दूं, नवनीत ने मुझे सिर्फ 15 मिनट बोला था बिकॉज शी हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम her वर्क, और मैं ऑलरेडी इनके ऑलमोस्ट 20 मिनट ले चुका हूं। मैं कोशिश करूंगा, इफ शी विल एग्री टू, व्हिच शी हैज ऑन चैट, कि शी विल कम फॉर अ लेंथी सेशन एंड शी विल टॉक इन डिटेल आल्सो, तो वो भी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। But as of now, she has to go. So, मेरा last question, Navneet, for people again, people who want to come, what are the basic pointers you would want to give? किसी भी फील्ड से, they just want to enter into the field of glamour, किसी देख के चकाचौंध है, let me get into the thing. What are the basic things you would ask them to take care of? See, take care of yourself, build up your confidence, work on your poses, Hmm. work on your expressions. If you are good at your expressions, your poses, the way you carry yourself, तो आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। You can achieve everything in life. I am telling you again and again, guys, talent is everything. Confidence is everything. Do not lose these two things in your life. And
अगर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करनी है तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. These are the 3 things which will take you ahead in life in any which field. Just work on these 3 things. That's all I wanna give a suggestion to everyone. ओके नवनीत, थैंक यू शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए और चैट पे जो प्रॉमिस किया उसको याद रखना। एंड Definitely, Sandeep. I Thank have you for told having me you with you all. I've told you one other point also that will happen, ठीक है? जो मैंने बोला था it is Definitely. going to happen, so just make sure you know who you know where to go first. You know me well, Sandeep. You don't have to say this. चलो ठीक है, thank you and I'll All connect with right. you. I'll message you later. Okay, it was lovely talking to you all. Take care. Bye. Bye, Yeah, bye. Sandeep. Bye. 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 Bye.